नमस्कार, मैं अजीत कुमार। 70वें निरंकारी संत समागम का आज तीसरा दिन है और आज हम पहुंचे हैं संत निरंकारी मिशन का लंगर का जो एक ग्राउंड है, हम यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर लाखों की तादाद में आप देख रहे हैं जो संत भक्त महात्मा इस समागम के अंदर आए हैं और ये वो प्रांगण है जहां पर संत निरंकारी मिशन अपने श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था करता है। एक साथ इस पंगत में बैठे हुए श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं। ये श्रद्धालु श्रद्धा भाव के साथ में लंगर का आनंद ले रहे हैं। हमने आपको पिछले समागम में दिखाया था कि स्वर्ग में लंगर, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्वर्ग के लंगर में पंगत का आनंद क्या होता है। उसके लिए हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और आपको सुनवाएंगे जो यहाँ के करता है, जो यहाँ पर इसका पूरा अरेंजमेंट है वो देखते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आप इस व्यवस्था को मैनेज करते हैं, किस प्रकार से जो संत भक्त महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं इनको लंगर की व्यवस्था किस प्रकार से दी जा रही है, क्या हाइजेनिक प्रोसेस है, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखा जाता है और सबसे बड़ी बात कि एक बार में कितने संत भक्त महात्मा यहाँ पर अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कितनी क्षमता है, ये सब बातें आपको उनके द्वारा बताई जाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मैं अजीत कुमार ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए खातिब हो रहा हूँ। तो चलते हैं सीधे उनके पास में जो हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे। अभी हम बात करते हैं जो यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। विनोद कुमार जी हमारे साथ में हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, जो हमारा इन निरंकारी मिशन का लंगर ग्राउंड है, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं और उनको आप किस सेवा भाव के साथ में इस लंगर की व्यवस्था करवाते हैं, उनको लंगर परोसते हैं, क्या आपका प्रोसेस रहता है, पहले ये बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं फतेहाबाद खित्तर यूनिट नंबर 468 सफ़ेदों से बिलोंग करता हूँ और हम इनका मेन पर्पज़ होता है कि ये जो संत आते हैं, हमारा यही सेवा होती है कि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं। जो संत आते हैं इनके सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, इनका आशीर्वाद लेकर के हम यहाँ से लौटें खुशी खुशी, और उन्हीं से हमारा ये जीवन पवित्र हो जाता है। जो आप ये इतना बड़ा प्रांगण देख रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, इसमें 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर रखा है। अच्छा 2 उधर भी 6 पार्ट में आपने डिवाइड किया है। तो एक बार में जो यहाँ पर संगत जो आती है, जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं, एक बार में कितने श्रद्धालु आपका लंगर का जो व्यवस्था है, कितने लोग खा सकते हैं? सर, ये 6 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक में लगभग 8 से 10 हज़ार संगत बैठ सकती है और ये 6 ब्लॉक है। आइडिया लगाओ कि 60 हज़ार के लगभग। एक बार में आप 60 हज़ार लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ये यहाँ की क्षमता है। और जो यहाँ पर जो आप खाना जो दे रहे हैं, जो भोजन आप परोस रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, वितरण करने का क्या प्रोसेस है, क्या आप साफ सफाई का किस तरीके से ध्यान रखते हैं? साफ सफाई का ये है कि जो बहनें होती हैं उनके ऊपर आपको नीले कलर का स्कार्फ मिलता है, उसमें हाइजीन का बहुत खासकर ध्यान दिया जाता है। हर एक काउंटर, जैसे कि काउंटर लगे हैं, काउंटरों के नीचे साफ सफाई, और जो थालियाँ आती हैं वॉशिंग सेंटर से आकर के वहाँ से साफ़ हो करके यहाँ अच्छे तरीके से यहाँ भी साफ़ किया जाता है। और यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाल्टियाँ यूज़ की जाती हैं, जिस बाल्टियों में हम लंगर वितरण करते हैं वो बाल्टियाँ हमारी एक बार यूज़ होती हैं। एक बार यूज़ करके उनको हम दोबारा वॉशिंग सेंटर भेजते हैं, दोबारा से हम साफ़ हुई बाल्टियों को यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पर संत भक्त महात्मा आते हैं, आप उनसे बातचीत भी करते हैं, तो उनका आपको कैसा फीडबैक मिलता है? उनका अच्छा फीडबैक मिलता है। उनका भी यही रहता है कि
वो किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करते, ऐसा भोजन ऐसा नहीं बना, ऐसा। वो सिर्फ उनका एक ही भाव होता है कि ये सतगुरु का आशीर्वाद है, ये लंगर है, ये प्रसाद है। क्या इसकी कोई कॉस्ट वगैरह रखी हुई है या आप फ्री ऑफ कॉस्ट श्रद्धालुओं को लंगर वितरण ये करते फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हैं? अच्छा जी। कोई ये तो चैलेंज नहीं करता कि भी आपसे पैसे वगैरह लिए नहीं जाते नहीं हैं? नहीं नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि निष्काम भाव से की गई हाँ, सेवा है। निष्काम भाव से जी जिसमें कोई हम किसी प्रकार की कामना नहीं रख सकते। भाई किसी प्रकार की ये जितने मेंबर्स आए हैं इनकी कोई पोस्ट अलग अलग पोस्टों पे हैं, अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई एमपी से है, कोई अलग अलग स्टेटों से बिलोंग करते हैं। इनका कोई एक ही पर्पज़ होता है कि हम खुशी खुशी जाएं, सतगुरु माता जी का और परम पूजनीय राजपिता जी का आशीर्वाद लेकर के हम खुशी खुशी घर को वापस लौटें। तो दोस्तों आपने देखा किस भाव के साथ में निरंकारी जो श्रद्धालुगण हैं यहाँ पर आते हैं और किस भाव के साथ में इस निरंकार को समर्पित होकर वो इस भोजन को ग्रहण करते हैं। आपने ये भी सुना कि एक बार में जो 60,000 श्रद्धालु हैं वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ की वो क्षमता है। ये एक ग्राउंड की बात है जी, एक ग्राउंड। और यहाँ पर ऐसे 4 ग्राउंड है, 4 ग्राउंड में अलग अलग लंगर की व्यवस्था है। तो आप ये सी ग्राउंड में हम जो कवरेज कर रहे हैं, सी ग्राउंड है। ऐसे ए बी और डी एक ग्राउंड और है। ये टोटल मिला के 4 है जहाँ पर आप लगा लीजिए 2,40,000 जो श्रद्धालु एक बार में लंगर खा सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कितना खुला वातावरण है। खुले वातावरण के अंदर लोग अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हाइजीन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। साफ सफाई का बड़ा महत्व है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर और भी सेवादार हैं जो यहाँ पर लंगर की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवजोधा है जी और मैं रतिया फतेहाबाद से हूँ और यहाँ सेवा दल का एक मेंबर हूँ मैं। कैसा लगता है यहाँ पर सेवा करके आपको? देखो यहाँ सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। जो सेवा का भाव है सतगुरु ने सिखाया है, सेवा सत्संग और सिमरन। और यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ कि इतनी जो भीड़ होती है वो क्यों होती है, क्वेश्चन ये उठता सबके मन में। तो सबसे पहले यहाँ जो आज मौके का पैगंबर सतगुरु प्रकट है माता सुदीक्षा जी महाराज, जो कि परमात्मा की जानकारी करवाते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते हैं। ये हमारे मिशन का मेन मोटिव है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा सतगुरु ने इन संतों की सेवा करने का जो मानव सेवा का जो नर सेवा नारायण सेवा, हमारे बाबा हरदेव सिंह जी ने ये एक नारा दिया था। तो उसी को आज देखते हुए जो हमारा मिशन 1929 में शुरू हुआ और आज तक 100 साल होने को जा रहे हैं, तो ये संगत बढ़ती ही जा रही है। उसका एक ही रीज़न है कि एक परमात्मा की जानकारी, वो जानकारी हमारे सतगुरु करवा रहे हैं और हमें सेवा का मौका भी दे रहे हैं। मानवता की सेवा करने का हमें आनंद आता है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये श्रद्धा भक्ति समर्पण शक्ति का जो इन्होंने एक महावाक्य, ये महावाक्य सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, तो उन्होंने ये नारा दिया कि नर सेवा नारायण सेवा, जैसे कि इस सेवादार महात्मा ने बताया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने श्रद्धावान व्यक्ति तो यहाँ पर आते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके गुरु की सेवा करने के लिए आते हैं। ये अपने आप में बहुत ही खास है। तो हम आगे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कर्ण मालिया, मैं फतेहाबाद क्षेत्र से हूँ और जो मेरी सेवा है वो संचालक की सेवा मैं यहाँ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। तो यहाँ जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि जैसे आप शिफ्ट वाइज कैसे सेवाएं करते हो, तो यहाँ अगर मैं सी ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ लगभग 34 क्षेत्र ऐसे हैं जो अलग अलग व्यवस्था देख रहे हैं। और लंगर की अगर बात करूँ तो यहाँ हमारी शिफ्ट वाइज हमारी सेवाएं होती हैं। जैसे 8 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट होती है, 24 घंटे हमारा ये लंगर चालू रहता है। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, किसी भी तरह की कोई ऐसी अनदेखी नहीं की जाती। और जो भी महात्मा आते हैं उनको प्यार से बिठा के उनको प्यार से लंगर खिलाया जाता है और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। 6 ब्लॉक आपके इस ग्राउंड में हैं, तो लगभग कितने सेवादार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? चाहे वो आप
आप जेंट्स की बात कर ले चाहे महिलाओं की बात करें, तो कितने जो सेवादार सेवा में लगे हुए हैं? लंगर ग्राउंड में हाँ जी, लंगर इस लंगर ग्राउंड में कम से कम 10,000 प्लस जो लोग होंगे जो सेवा दल के हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो महिलाएं हैं। जी कम से कम। आगे भी हम आपको मिलवाएंगे जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो यहाँ की व्यवस्था को संभालती हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी तो हमने आपको जेंट्स को दिखाया, अब ये जानते हैं कि वो कैसा भाव रखते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, पहले हमने आपको दिखाया कि जो सेवादार महात्मा थे यहाँ कर, जो सेवा दल के जवान हैं, वो तो आपने सुना कि वो किस भाव के साथ में सेवा कर रहे थे। अभी हम कुछ यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो सेवादार हैं, अब हम उनसे बातचीत करेंगे। वो किस सेवा के साथ में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और किस प्रांत से आए हैं, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्मिता कोहली है। कहाँ से आए आप? मैं नवी मुंबई उरन से आई हूँ। तो यहाँ पर जो समागम की जो सेवाएं चल रही हैं आपकी, जो आपने लंगर की व्यवस्थाओं का आप एक हिस्सा हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? पहले तो सदगुरु माता जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उनकी सदगुरु की असीम कृपा से हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ सेवा का, और ये अवसर हम बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं, और ऐसा ही श्रद्धा भाव सदगुरु के आगे अरदास है कि कायम रहे। और जैसे वितरण करते हैं सेब, तो महापुरुष भी बड़े खुश होकर बड़े आनंद से चखते हैं प्रसाद और चले जाते हैं। कितना समय हो गया आपको निरंकारी मिशन से जुड़े हुए? दासी को तो बचपन से है दासी, जन्म ही यहाँ हुआ, 30 साल हो गए। अच्छा, वो 30 साल निरंकारी मिशन में सेवाएं करते हुए हो गए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? नैना कोहली, मुंबई से उरन। कैसा लग रहा है निरंकारी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत सुकून। अब की बार का जो टाइटल है समागम का, विस्तार असीम की ओर, हर बार एक नया टाइटल होता है, और आप इस भोजन के प्रांगण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये चीज़ भी उसी से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा विस्तार आपने किया, 6 आपने ग्राउंड बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो संत भक्त महात्मा खाना खाने के लिए आते हैं, भोजन करने के लिए आते हैं, किस सेवा भाव के साथ में आप उन्हें भोजन करवाते हैं? पहले तो ये है, ये विस्तार, ये टाइटल है, ये यहाँ पे भी एक प्रेरित है, क्योंकि यहाँ पे विस्तार रूप से सत्संगत आती है, और सदगुरु की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे विस्तार रूप से भोजन करते हैं। कभी ऐसा ही नहीं होता कि थाली में कुछ नहीं है। थाली में से ख़त्म होने से पहले ही सदगुरु उनकी मांग पूरी कर देता है। यहाँ पे जो जो महात्मा आते हैं, अगर उनके मन में ये आए कि अचार चाहिए, अचार की कमी है, तो अचार आ जाता है। ये कमी हो कि ये सब्जी चाहिए, तो वो सब्जी आती है। ये विस्तार है यहाँ पे कि एक भी ऐसा नहीं है साथ संगत की, महापुरुष की वो ऐसे पूरी खाली थाली में गया है करके, अधूरी थाली से गया है। अभी हम पहुंचे हैं लंगर के उस प्रांगण में, जहां पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को किस तरीके से व्यवस्था की गई है। जैसे हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे चला नहीं जा रहा है, या वो दिव्यांग है, या उनकी कोई और समस्याएं हैं, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं ईश कुमार जी, हम उनसे बात करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। तो ये है ईश कुमार जी, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। धन्यकार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो यहाँ पर जो दिव्यांग महात्माओं के लिए जो आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज है, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? उनको सबको बैठ के यहाँ खाना खिलाया जाता है। जो महात्मा चल फिर नहीं सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, सभी के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। उनके लिए दाल चावल गर्म रोटी की व्यवस्था की गई है। सभी महात्मा बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। तो
जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो बड़ी उम्र के व्यक्तित्व हैं, जो ओल्ड एज है, वो सभी यहाँ पर बैठकर भोजन की व्यवस्था जिनके लिए की गई है वो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये आप अपनी पूरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो यहाँ के संचालक थे, जो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे थे, वो हमें यहाँ की जानकारी दे रहे थे। तो आइए चलते हैं हम इसी कड़ी में आगे की ओर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की और क्या क्या खूबसूरती है। ये आप मेरे पीछे देख रहे थे, जो हमने बताया कि इस ग्राउंड में 10,000 लोग एक साथ बैठकर अपना लंगर की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये वो ग्राउंड है, इसका भव्य और विशाल जो दृश्य है वो आपकी स्क्रीन तक पहुंच रहा है। पूरी स्क्रीन पर आप देखिए कितना बड़ा ये ग्राउंड है और किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निरंकारी मिशन का ये अद्भुत नज़ारा ये आप इस 3 दिन के समागम में आप देख सकते हैं। और ये 3 के 3 दिन ऐसी व्यवस्था चलती तो वैसे महीने भर है, लेकिन ये 3 दिन बड़े खास होते हैं निरंकारी मिशन के लिए और निरंकारी मिशन के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कितना विहंगम ये दृश्य है। ये है मानवता का महाकुंभ। लंगर व्यवस्था का और इस निरंकारी मिशन का एक पहलू और भी है, वो है यहाँ की सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी जो आप ग्राउंड पर देखते हैं, एक सिक्योरिटी वो है जो इन बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर जो व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सेवा दल के जवान खड़े होकर अपनी चौकसाई और पैनी नज़र से यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं है। तो इनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? दास का नाम गगन है जी। कहाँ से आए हैं? पंजाब पठानकोट यूनिट से। तो यहाँ पर जो आपकी व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी आप देख रहे हैं जी, ये आप पहले दिन से कर रहे हैं? नहीं जी, समागम से एक दिन पहले से चल रही है। समागम से एक दिन पहले। तो आपकी किस तरीके की व्यवस्था होती है ऊपर से? क्या आप सिक्योरिटी का क्या दायरा क्या होता है आपका? दायरा रहता है कि हमने सिर्फ नीचे का ही नहीं, हवा में भी देखना होता है। जैसे लाइक कि ग्राउंड हो गया, ऐसी कोई व्यवस्था जो एयर के अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सेवा बख्शी गई है हजूर सच्चे पातशाह की कृपा से। तो उसके जितनी भी टाइमिंग रहती है, सुबह 12 से 4 और रात के 12 के 4 के अकॉर्डिंग हमें जैसे 4-4 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है इसमें? जी हाँ जी। जो यहाँ पर 2 आप जवान खड़े, 4-4 घंटे की आपकी शिफ्ट है? जी हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अर्जुन है। कहाँ से आए हैं? हम पठानकोट ब्रांच से। अच्छा, आप भी पठानकोट से ही? हाँ। तो जो आप यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था को देख रहे हैं, तो किस तरीके की आपकी व्यवस्था रहती है? चलो, उन्होंने जो बताया, इनसे अलग आप क्या बताना चाहोगे? मतलब कि क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आप एक तो लंगर की व्यवस्था है जो एक ग्राउंड पर चलती है, एक यहाँ पर ग्राउंड की सिक्योरिटी होगी, एक आप वो सिक्योरिटी है जो ऊपर से सभी के ऊपर आप नज़र देख रहे हैं। जो इतने जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आपके पास में आपका ये उपकरण भी है जिसकी वजह से आप इसको वाइड एंगल भी देख सकते हैं कि भाई क्या कुछ हो रहा है। तो आपकी क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? मतलब कि हमारी व्यवस्था ये है कि मैं कोई भी महापुरुष जहाँ मतलब कि कोई मतलब अधिक समय से जहाँ भी खड़ा होगा उससे मतलब पूछताछ की जाएगी, इसलिए ताकि कोई सिक्योरिटी एंगल से कोई यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से आप ऊपर खड़े हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक यहाँ पर खड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर पुलिस के जवान भी हैं, लेकिन पुलिस के जवान के साथ साथ में उनके एक दाहिने हाथ बन करके ये जो सेवा दल के जवान काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। यही है असली मानवता का महाकुंभ। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी जो संत भक्त महात्मा यहाँ पर खाने के लिए आए हैं, भोजन का प्रसाद जो है यहाँ पर ये वितरण जो कर रहे हैं यहाँ पे सेवा दल के जवान। यहाँ पर थालियाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इनके सिर पे स्कार्फ बंधा हुआ है, हाइजेनिक प्रोसेस का पूरा ध्यान रखा गया है। इस तरीके से जो ये सेवा दल के जवान हैं, इस तरीके से भोजन का वितरण करते हैं, चाहे वो सेवा दल के जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं
हैं। और आप ये देखिए विशाल जन समूह, यहाँ पर आप इस भोजन के प्रांगण में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फुल स्क्रीन पर देखिए, जो ये मानवता का महाकुंभ जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में दूसरों के लिए एक मिसाल है। तो आप देखते रहिए ज्ञान ज्योति दर्पण। ये आपको वीडियो कैसी लगी, ये प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वर्ग के लंगर में पंगत का आनंद क्या होता है, ये आप इस विशाल जनसमूह को देखकर समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।